Class we will discuss all about suctioning. Definition इंडोट्रेकियल सक्शनिंग। आप इंडोट्रेकियल समझते होंगे ईटी ट्यूब। जैसे आप ये पिक्चर देख सकते हैं जिसमें पेशेंट का एक ट्यूब डाला हुआ है इंडोट्रेकियल। ये माउथ से डलता है ट्रेकिया में। ठीक है, क्यों डलता है? बिकॉज ऑफ ट्रेकिया क्या है, एक आप सांस लेते हैं, सांस लेने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये वाइन पाइप जिसको बोल सकते हैं ट्रेकिया को। तो ट्रेकिया में क्या करते हैं, एक ट्यूब डालते हैं, इंसर्ट करते हैं, जिसको बोला जाता है इंडोट्रेकियल ट्यूब। अब वो इंडोट्रेकियल ट्यूब किससे कनेक्ट होता है? वेंटिलेटर से, जिससे आप वेंटिलेटर से क्या करते हैं, आर्टिफिशियल ब्रीथिंग प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को। ओके, अगर ये क्लियर नहीं होगा तो ये ट्यूब ब्लॉक हो सकती है, तो हमको क्या करना होता है, सक्शनिंग करना होता है। तो हम क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ सिक्रीशंस फ्रॉम द ट्रेकियोब्रोंकियल ट्री। जो भी ट्रेकियोब्रोंकियल ट्री है वहाँ से हम जितने भी सिक्रीशंस है उसको रिमूव कर देते हैं थ्रू एन इंडोट्रेकियल ट्यूब विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल सक्शन डिवाइस। एक सक्शन मशीन होता है जिससे आप कैथेटर होता है, एक पतला सा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, वो आप इंसर्ट करते हैं और आप सक्शन करते हैं जिससे कि जितना भी सिक्रीशंस है वो रिमूव कर सकें। एंड नेक्स्ट इज ओरोफेरेंजियल सक्शनिंग और नेसोफेरेंजियल सक्शनिंग। आप माउथ में भी डाल के सक्शनिंग कर सकते हैं और नेसोफेरिंग्स मतलब नोज से भी आप सक्शनिंग कर सकते हो। रिमूवल ऑफ सिक्रीशन फ्रॉम द ओरल केविटी, नेजल केविटी थ्रू द सक्शनिंग। देन पर्पस, हमारा मेन उद्देश्य क्या है, मेंटेनिंग पेटेंट एयरवे बाय रिमूविंग द सिक्रीशन। सिक्रीशंस क्या कर देता है, ट्यूब को ब्लॉक कर देता है। तो हमें क्या करना है, जितना भी सिक्रीशंस उसको रिमूव करना है और ट्यूब को क्या करना है, ट्यूब को रिलीज करना है ताकि पेशेंट अच्छे से सांस ले पाए। प्रिवेंशन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन फ्रॉम लॉजमेंट ऑफ सिक्रीशन। अगर जब सिक्रीशन से अगर इकट्ठा होगा तो इससे बैक्टीरिया भी ग्रोथ हो सकते हैं, पेशेंट को इन्फेक्शन भी हो सकता है। इसलिए आपको क्या करना है, जो इन्फेक्शन है उसको कम करना है। कैसे कम कर सकते हैं आप, सक्शनिंग करके। नाउ कमिंग टू द आर्टिकल रिक्वायरमेंट। आर्टिकल्स क्या क्या होना चाहिए, अ क्लीन ट्रे कंटेनिंग सक्शन कैथेटर होना चाहिए आपके पास, डिस्टिल वाटर, गोज पीसेस, स्टेराइल ग्लव्स, स्टेराइल वाटर, सक्शन सोर्सेस, पोर्टेबल सक्शन, वॉल सक्शन यूनिट, एम्बू बैग एंड मास्क। जो आप देख रहे हो ये क्या है, ये एक सक्शन मशीन है और इसके साथ में ये क्या है, सक्शन अपरेटस है। इसमें क्या होता है, जितना भी सक्शन आप सक कर रहे हो सिक्रीशंस वो इसमें इकट्ठा होता जाता है, इसको सक्शन अपरेटस बोलते हैं। और ये सक्शन मशीन है, इसमें भी क्या होता है, एक्यूमुलेट होता है। और ये ट्रे कंटेनिंग में आपके पास क्या क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए, किडनी ट्रे होना चाहिए, गोज पीसेस होना चाहिए, डिस्टिल वाटर की बॉटल होना चाहिए, एंड मैकिंटोश विथ कवर होना चाहिए, और एक आउन ग्लासेस होना चाहिए, जिससे आप क्या कर सकते हो, जिससे हम जो भी देखो आपके पास एक इंजेक्शन सीरिंज से भी आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा सोडियम बाइकार्बोनेट या डाल के आप क्या कर सकते हो, उसको सिक्रीशंस को क्लीन कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट इमरजेंसी मैनेजमेंट, एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट और ही सर रिलेटिव्स। आपको जो भी प्रोसीजर एक्सप्लेन करना होगा उसके रिलेटिव्स को। चेक वाइटल एंड सेचुरेशन ऑफ द पेशेंट का जो आप SpO2 प्रोब लगाते हैं पेशेंट को, तो क्या देखते हैं, ब्लड में ऑक्सीजन लेवल चेक करते हैं, वो चेक करना होगा। और वाइटल साइंस आपको देखना होगा, BP, पल्स, रेस्पिरेशन एंड ऑल। प्रोवाइड सेमी फाउलर पोजीशन टू द पेशेंट को सेमी फाउलर पोजीशन देना है ताकि आप अच्छे से सक्शनिंग कर सके। चेक फॉर द फंक्शनिंग ऑफ सक्शन अपरेटस जो मशीन है वो अच्छे से फंक्शन कर रही है नहीं। वेंटिलेट द पेशेंट विद द हेल्प ऑफ एन एम्बू बैग बिफोर द प्रोसीजर। जो भी आप एम्बू बैग प्रोसीजर से पहले आपको क्या करना है, पेशेंट को वेंटिलेट करना है। 3 मिनट तक आपको 100% ऑक्सीजन देना होता है। लुब्रिकेट द कैथेटर विथ अ नॉर्मल सलाइन। नॉर्मल सलाइन से आपको कैथेटर को लुब्रिकेट करना है और आपको 10 सेकेंड से ज़्यादा आप सक्शनिंग नहीं कर सकते हैं। विड्रॉ द कैथेटर बाय जेंटल रोटेटिंग मूवमेंट। जब भी आप कैथेटर इंसर्ट किया था आपने, आप रोटेटिंग मोशन में क्या करना है, रिमूव भी करना है। टाइम ड्यूरेशन ऑफ सक्शन शुड नॉट बी मोर देन 10 सेकेंड। 10 सेकेंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। प्रोवाइड रेस्ट टू द पेशेंट इन बिटवीन द सक्शन। आप डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं, इंडोट्रेकियल सक्शनिंग डन अंडर असेप्टिक टेक्निक। जो इंडोट्रेकियल सक्शनिंग आप कर रहे हैं उसके असेप्टिक टेक्निक मतलब सेप्टिक मतलब इन्फेक्शन होता है, एसेप्टिक मतलब पेशेंट को इन्फेक्शन नहीं होने देना है, जिसके लिए आपको हैंड वॉशिंग करना है प्रॉपरली और ग्लव्स पहनना होगा। ठीक है, सिक्रीशंस आर क्लियर, पेशेंट स्टेबल था, वाइटल चेक किया आपने और रिकॉर्ड किया है। रिमार्क्स में आप डाल सकते हो टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, BP। ठीक है, अब नेक्स्ट